ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सो हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10, मतलब 3 अध्याय बचे हैं, 10, 11 और 18, और फिर उसके बाद पूरी गीता खत्म हो गई और आप लोग शुद्ध भक्त बन जाओगे। Then you have to read again. Okay, so अध्याय 10 का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। यह अध्याय 10 क्या है? पिछले अध्याय में, 9वें अध्याय में और 8वें 7वें अध्याय में भगवान ने भक्ति के बारे में चर्चा की है, और अब ऑफ कोर्स भक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। इसीलिए भगवान ने स्वयं 10वां और 11वां अध्याय बोला है, स्पेशली 10वां अध्याय अपने बारे में और बता रहे हैं भगवान, कि जिससे भक्ति हमारी और उसकी वृद्धि हो। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पॉपट में लिख रहे हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। सो भगवान खुद भूय एवं महाभाव, भूय मतलब होता है दोबारा से। सो कहने का मतलब है भगवान खुद से अब टॉपिक छेड़ रहे हैं। अभी तक तो अर्जुन क्वेश्चंस पूछ रहा था कि भगवान मैं लड़ू नहीं लड़ू, कर्म योग ऊपर है, ज्ञान योग ऊपर है, भक्ति क्या है, नहीं। अब भगवान स्वयं टॉपिक उठा रहे, अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक जो है वो है मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां वैवेश्यसि युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार तुम मुझे पूर्णतः तल्लीन होने पर निश्चित रूप से प्राप्त होगे। यहाँ पे गीता खत्म हो गई, और क्या करना है? फिनिश। कृष्णा ने टॉपिक खत्म कर दिया कि ये कंक्लूजन है, मुझे मन लगाओ, और मन लगाने के लिए मेरे भक्तों के पास जाओ, उनसे सुनो, अपने हृदय में दृढ़ता लाओ। या जब मन लग जाएगा भगवान, तो मन धीरे धीरे लग जाएगा, और फिर जब दृढ़ता आ जाएगी तो दृढ़ता के साथ मध्याजी मेरी पूजा करो, मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो, और फिर जब मंदिर जाके भगवान के दर्शन करके मेरी पूजा करके तुम्हारी श्रद्धा और बढ़ जाएगी तो नमस्कुरु। नमस्कुरु मतलब प्रचार करो। श्रील प्रभुपाद बाय द वे ये अंडरस्टैंडिंग लिख रहे हैं। अगर प्रभुपाद की अंडरस्टैंडिंग देखोगे इस श्लोक पे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। प्रभुपाद नमस्कार का मतलब ले रहे हैं प्रचार, क्योंकि नमस्कार कैसे करना है? प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि नमस्कार मतलब मंदिर में जाके अपना सर झुकाओ और अपनी बुद्धि, मन और इंद्रियां सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दो। अब ये प्रीचिंग में ही हो सकता है, सब कुछ भगवान की सेवा में लग जाना नहीं। सो वो कंक्लूजन है, और क्या करना है? और कुछ करना ही नहीं। बट अब क्वेश्चन ये है कि हम जब कर रहे हैं तो एडवांस भी तो करना है ना, आगे भी तो बढ़ना है। भक्ति की कोई लिमिट थोड़ा ना है। भक्ति तो जैसे भगवान अनंत है, भक्ति अनंत है, तो आप जितनी आगे बढ़ सकते हो उतनी आगे बढ़ जाओ। सो कैसे हम और आगे बढ़ें? तो भगवान खुद से अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन आगे कैसे बढ़ना है। सो इस अध्याय के इस तात्पर्य के अंत में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान अर्जुन ने
भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बात बता रहा हूं। जिस तरह भक्त भगवान के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के बारे में सोचते हैं। भगवान ने खुद जब कृष्ण धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्य को प्रदर्शन किया। अपने भगवान ने कई ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया, और प्रभुपाद इस तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं, जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों तो ही वह भक्ति में रमता जाता है। इसलिए श्लोक में कह रहे हैं, श्रीनु, मेरे बारे में सुनो। तो सुनना, बस सुनना ही, सुनने से भक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। एक्चुअली भक्तों के साथ सुनना ये बेस्ट तरीका है भक्ति में आगे बढ़ने का। मतलब अगर आप भागवतम पढ़ लो तो कृष्ण के और उद्धव के बीच में डिस्कशन हो रही है, और कृष्ण उद्धव को 11वें स्कंद में कह रहे हैं कि उद्धव, कई भक्तों ने ज्ञान योग अपनाया, कई ने कर्म योग अपनाया, कई ने भक्ति योग बनाया, और भक्ति योग में भी गोपियों ने मुझे प्राप्त किया, जटायु ने मुझे प्राप्त किया। जटायु क्या, गजेंद्र ने मुझे प्राप्त किया। कैसे किया? केवल मेरे बारे में सुनकर भक्तों से। बस भगवान कह रहे हैं इससे ऊपर कोई उससे ऊपर कोई तरीका ही नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने का। भगवान के बारे में सुनो और सुनकर भगवान का कीर्तन करो, श्रवण कीर्तन, बस। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। ओके, मगर बताने से पहले कृष्णा से कह रहे हैं कि न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षय अहमादिरि देवानाम महर्षिनाम च सर्वशः। देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, वो नहीं जानते, न महर्षिगण नहीं जानते, क्योंकि सभी प्रकार से देवताओं महर्षियों का भी कारण स्वरूप मैं हूं। भगवान ने क्यों बोल रहे हैं? भगवान ने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृष्ण यहाँ पे समझा रहे हैं कि देखो, जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक नहीं पता लग सकता मेरे बारे में। इसलिए देवतागण, बड़े बड़े ऋषिगण, वो भी कंफ्यूज होते हैं, वो भी मेरे बारे में पूरी तरह जान नहीं पाते। मगर मैं अपने भक्तों को अपनी कृपा से अपने बारे में सब कुछ बता देता हूं। जैसे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो। जो भगवान की सेवा करता है, भगवान उसके हृदय में स्थित होकर उसको अपने बारे में अनुभव दिलाते, अपने रूप, गुण और लीलाओं के बारे में। जो भगवान की सेवा करता है उसको भगवान उत्साह देते हैं कि वो और भक्तों से जाके सुने, नहीं वरना आपका मन ही नहीं करेगा। अगर आप सेवा नहीं कर रहे तो आपका मन भी नहीं करेगा सुनने का। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम। वो बुद्धि कैसे देते हैं भगवान? एक तो हृदय में स्थित होकर, और एक आपको उत्साह देंगे, चलो भक्तों से सुनो, तो भक्तों से उनका अनुभव मिलेगा। इसलिए कृष्णा ने श्लोक बोला है कि देखो भाई, मूर्ति की चिंतन करने से तो मेरे बारे में कुछ समझ नहीं पाओगे। सोचने साचने से, जैसे योगी ज्ञानी सोचते हैं। ब्रह्मा जी ने श्लोक बोला ना भागवतम में कि कौन से, जानंतो यदि जानंतो वा, कैसे है वो? जो कोई कहता है कि आपको जानता है, वो कहता रहे जानता है, मगर जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपनी बुद्धि से आपको नहीं जान सकता। हाँ, आपके बारे में सुन के समझ सकता हूं मैं, ऐसे बैठ के चिंतन नहीं कर सकते हम। एक तो श्रील प्रभुपाद ये पॉइंट बोल रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में सुनो, सुनने से कन्विक्शन बढ़ेगी। ओके, वैसे प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं 3rd पैराग्राफ में, यहां पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। भगवान कह रहे हैं ना कि देवता नहीं जानते, महर्षिगण नहीं जानते। कहने का मतलब क्या है इसमें? इंटेंशन क्या है? नहीं, जब भी कोई कुछ कहता है तो जरूरी नहीं है कि वो चीज कह रहा है, उसमें एक इंटेंशन होती है, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं उसमें? इनडायरेक्टली। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाऊंगा, उसका मतलब क्या है? नहीं, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं तुम्हारे में। इनडायरेक्टली कह रहे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मतलब मगर ये कहने से बजाय कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, कह रहे मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जाऊंगा। प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं, यहां पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में कहते हैं।
भगवान की इंटेंशन क्या है श्लोक कहने में, सोच क्या रहे हैं श्लोक कहने में, कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान रूप में यहां हूं, मैं परम भगवान हूं। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। भगवान अप्रत्यक्ष रूप में कह रहे हैं कि मुझसे सुनो, मैं हूं यहां। बैठ के अपनी थ्योरीज मत बनाते रहो घर में बैठ के, और तपस्या मत करते रहो। महर्षिगण सब लोग तपस्या कर रहे हैं, ओम कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, कुंडली खोल रहे हैं। कुंडली खोलने थोड़े ना भगवान कह रहे हैं पता लग जाएगा, कोई भगवान छुपे थोड़े ना वहां पे। सो बस सुन लो, सिंपल प्रोसेस है, क्या करना है। कृष्ण कह रहे हैं मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली। सर्व पापय प्रमुच्यते असमूढ़ समर्तेषु सर्व पापा प्रमुच्यते। जो मुझे जानता है कि मैं भगवान हूं, असमूढ़ मतलब होता है मोह रहित होकर वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद इसके पोपट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं जो हमने काफी बार डिस्कस किया है। सो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर सबसे पहले तो असमूढ़ा के बारे में लिख रहे हैं। असमूढ़ा का मतलब क्या है, मोह रहित होकर, मोह रहित होकर। सो मोह क्या है हमें इस संसार में, इस संसार में मोह क्या है, इस संसार में हमें मोह है कि पाप और पुण्य, यही मोह है ना हमारा। हम कुछ पाप करते हैं, कौन साइड, हाँ बस ठीक है। हम पाप नहीं करना चाहते और पुण्य करना चाहते हैं। इस संसार में यही चलता है ना, पाप मत करो, पुण्य करो, बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो, अशुभ काम से दूर रहो और शुभ काम करते रहो, यही जानते हैं हम। मगर श्रीला प्रभुपाद इसके पोपट में लिख रहे हैं, आप देखो यहां पे क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, आखिरी पैराग्राफ में लिख रहे हैं, हम आखिरी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है, कैन यू जस्ट टेल मी, वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस मोह में फंसे पड़े हम क्या मोह में, भगवान को जब व्यक्ति छोड़ देता है, भगवान को जब व्यक्ति छोड़ देता है, कृष्ण को भूल लाते हैं, तो क्या होता है, तो हम अपने मनोकल्पित पाप पुण्य में फंस जाते हैं। कुछ तो हम सोचेंगे ना ये अच्छा है बुरा है, अपने मन से अपने कॉन्सेप्ट तो बनाएंगे ही। अब मान लीजिए कोई अमेरिकन है, वो सोचेगा यार कि बुढ़ापे में वर्ड टूर लगाएंगे, वो आदत अच्छा है। इंडियन सोचेगा यार बुढ़ापे वर्ड टूर थोड़ा लगाएंगे, बुढ़ापे में मतलब तो मरने वाले हैं, अब वृंदावन धाम में चल के हम भजन करेंगे। अब अपने हमने आइडियाज बना रखे हैं शुभ और अशुभ के, इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं असमूढ़ा। लोग जब कृष्ण को छोड़ देते तो बेवकूफ बन जाते हैं, मूड बन जाते हैं, अपने आइडियाज निकालते हैं अच्छे बुरे के। सोसाइटी में सेवा करना वो अच्छा है, दान देना अच्छा है, उसके अपने आइडिया नहीं। जैसे मैंने कल बताया था, जेल में बैठ के अगर कोई किसी को रोटी खिलाए भूखों को, बहुत अच्छा है। तो कैदी सोच रहा है, दूसरे कैदी के बारे में सोच रहा है, बेचारे देखो भूखे हैं, इनको मैं खाना खिला रहा हूँ, कितना अच्छा हूँ। वो जो गार्ड वो सोच रहे हैं बेचारा भी पिटेगा मुझसे दोनों अपने अपने लेवल पे सोच रहे हैं। तो ऐसे हम लोग सोच रहे हैं हम दान करेंगे भूखों को, बेचारों को खिलाएंगे। यमदूत सोच रहे हैं बेचारा पिटेगा मुझसे, करता रहे तू। अगर भगवान की भक्ति नहीं कर दे तो वेस्ट है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे जानता है वो क्या हो जाता है, इस मोह से बाहर निकल जाता है, इस शुभ अशुभ पाप पुण्य से बाहर आ जाता है। ये मोह आ गया है हमें, यही है ना। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं पॉपट में, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। मिल गया आप लोगों को। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, लिखा है नहीं लिखा है, ये अच्छा है बुरा है, ये सब मनोधर्म है। मनोधर्म से क्या उत्पन्न होता है, मोह। मनोधर्म मतलब मन से सोचना। अब अपने छोटे बुद्धि सोचोगे तो मोह ही आएगा ना। आपकी विजन तो बहुत छोटी है ना, हाँ मैं इसकी मदद कर दूं, अनाथालय चला जाऊं, अंधों को खिला दूं, आप तो इतना छोटा सा सोच रहे हो।
आप ये नहीं सोच रहे कि अगले जन्म में कुत्ते बन जाओगे तो क्या खिलाओगे गरीबों को, क्या करोगे, आपको ही नहीं खाना मिलेगा। So what do you do with that? एक भगवान का प्लान नहीं समझ पा रहे हम। इस संसार में भगवान का प्लान क्या है? एक राजा जेल बनाता है कि इससे कैदी सही होके छूट जाए। जेल अल्टीमेटली जेल में रखने के लिए नहीं, जेल से छुटकारा लेने के लिए जेल बनाया जाता है कि वो सुधर जाए। ये नहीं है कि जेल में बैठ के अपनी चैरिटी शुरू कर दे। जेल में अनाथालय बना दिया, वाह भैया कोई पॉइंट? आप कहोगे हाँ, हंसोगे, क्योंकि बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। ये पॉइंट आ गया। मैंने कितनी बार बोला था नहीं कि संसार में कुछ भी शुभ, कुछ भी पुण्य नहीं है। यही मोह है। मोह ये है जो कृष्ण को छोड़ देता है, उसको लगता है कि संसार में अच्छी चीजें हैं, मगर एक्चुअली जो कृष्ण जुड़ जाता है उसको समझ आता है कि संसार में कुछ भी अच्छी चीज नहीं, कुछ अच्छी चीज नहीं। इसका मतलब नहीं है कि हम निराशावादी बन रहे हैं, इसका मतलब है हम सत्यवादी बन रहे हैं। सत्य तो यही है, कोई अच्छा नहीं है। आप करके देख लो अच्छा रिजल्ट, हर चीज का बुरा ही आता है। नहीं, जो ज्यादा अच्छाई करते हैं लोगों के लिए, उनको लोग लूट लेते हैं। होता है नहीं होता है? जो ज्यादा दूसरों की मदद करते हैं लोग उनको दुख देते नहीं देते, उल्टा ही होता है नहीं होता है? ऐसे ही होता है। मैं फिरोजपुर कहता है ना, वहाँ पे एक लड़की मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी। देखिए मेरा क्वेश्चन है, मैंने पूछा क्या, तो कहती है कि देखो मैं सबकी हेल्प करती हूँ, सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ, मगर सब मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं। मतलब मैं तो कभी बुरा नहीं सोचती, मगर सब उल्टा फुल्टा सोचते रहते, मेरे बारे में परेशान हो चुकी हो। तो मैंने उसको बोला देखो तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें लग रहा है संसार में अच्छाई है। अच्छाई नहीं है। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे तब तक कोई भी अच्छाई, तुम इसी में फंसी रहोगी। अगर तुम लोगों से एक्सपेक्ट करोगे कि वो तुम्हारे लिए अच्छा करें, कलयुग में नहीं हो सकता। अच्छा तो केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी शुभ, हमें इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। ये मोह आ गया है। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावना मावित पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना चाहिए। असली पुण्य क्या है? भगवान की आज्ञा को पालन करना। असली पाप क्या है? भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना, बस। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं असम्मूढ़ समर्थयेषु, श्लोक में कह रहे हैं सर्व पापै प्रमुच्यते। जो व्यक्ति मोह रहित हो जाता है, जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि कृष्ण भगवान है, इस संसार में ना तो अच्छा है ना बुरा है, मुझे अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है। जो व्यक्ति भक्ति करता है वो ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति करना ही असली पुण्य है, भक्ति ना करना ही पाप है। बस सिंपल हो गया। सो अगर आप भक्ति नहीं कर रहे, आप सब कुछ अगर अच्छा भी कर रहे हो संसार में, तब भी पापों में तब भी फंस जाओगे। लेकिन भगवान को छोड़ के सब कुछ क्या है? अंडा है बस, और कुछ नहीं है। आपने कुछ चैरिटी की, वो एक अंडा। आप बहुत बड़े इंसान बन गए, वो एक अंडा हो गया। आप बहुत फेमस हो गए, वो एक अंडा हो गया। सब जीरो है, एवरीथिंग। प्रभुपाद कह रहे हैं जब तक भगवान से नहीं जोड़ोगे सब वेस्ट है। नहीं है तो अगर कोई पूछे ना, अगर आपसे कोई पूछे प्रमाण कि आप कैसे कह सकते हो कि भगवान की भक्ति करना ही पुण्य है, बाकी भगवान की भक्ति को छोड़ के अच्छे काम भी पाप है, तो ये श्लोक कोट कर सकते हो आप। असम्मूढ़ समर्थयेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। यस, भगवान की भक्ति से तो जुड़ के पाप भी पुण्य बन जाता है। कौन सी बड़ी बात है। अर्जुन ने किसको मारा युद्ध में? पिता, अपने गुरु को। इतिहास में नहीं हुआ किसी ने अपने गुरु पे तीर चलाया। मतलब इतिहास में, मतलब अब तो हो चुका है। महाभारत से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ कि गुरु पे किसने तीर। अर्जुन ने गुरु पे तीर चलाया। अर्जुन कहता है इससे बड़ा पाप क्या है? कृष्ण ने कहा बेवकूफ, अगर तुम मेरे लिए तीर चलाओगे, मेरे मिशन को पूरा करने के लिए तीर चलाओगे गुरु पे, तो वो पाप भी, वो भी पुण्य है। अगर तो अपने गुरु की रिस्पेक्ट करते रहोगे मुझे छोड़कर, तो वो रिस्पेक्ट भी, वो भी पाप है। बस सिंपल सी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रभुपाद इस श्लोक में, जो भगवान इस श्लोक में हमें समझा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट दो श्लोक बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा और पांचवा।
प्रभुपाद की कमेंट्री बहुत अच्छी है। भगवान अब कह रहे हैं कि देखो, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बोला, जो भी मुझसे जुड़ जाएगा वो क्या बन जाएगा, पुण्य या शुभ। जो भी मुझसे अलग हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, पाप या शुभ। सिंपल। तो अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें मुझसे आती हैं और क्या क्या चीजें मुझसे जोड़नी चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। सिंपल हो गया। यही है ना संसार, यही करते हैं ना। मगर प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ये सब करते तो हैं, मगर इन सब की डेफिनेशन हमें अपने माइंड से बना रखी है। क्षमा क्या है, किसी से पूछो, पड़ोसी से पूछो क्षमा क्या है, तो क्या कहेगा वो, ये किसी की माफी, यही है ना। उसने अपने मन से डेफिनेशन। अब देखना प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, भगवान प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे तो मैं पढ़ के बताऊंगा। सत्य क्या है, लोग बोलेंगे झूठ मत बोलो। अब झूठ मत बोलो सत्य थोड़ा ना है, झूठ मत बोलो है कि जो सत्य नहीं है। सत्य क्या है वो ही नहीं पता किसी को, अपने डेफिनेशन बना रखे लोगों ने। भगवान क्या बता रहे हैं कि ये सारी चीजें किससे जोड़ो, मुझसे जोड़ो। मुझसे तोड़ के अगर ये सारी चीजें पालन करोगे, हो सकता है तुम्हें अच्छी लगे, मगर वो क्या है, पाप है। इसलिए भगवान ने कॉन्सेप्ट उठाया मोह का। इस अध्याय का नाम क्या है, भगवान का ऐश्वर्य। भगवान बता रहे हैं सारी चीजें मुझसे आती हैं, क्योंकि सारी चीजें मुझसे आती हैं इसलिए मेरी सेवा के लिए बनी है। नहीं, मैंने बनाई है ना, मुझसे आई है तो किसकी सेवा के लिए, मेरी सेवा के लिए। जैसे माता पिता से बच्चा आता है तो बच्चे का कर्तव्य क्या है, माता पिता की सेवा करना। तभी तो माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सेवा करे, है नहीं। तो ऐसे अगर इस संसार में सारी वस्तुएं और ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, क्षमा सत्य सब भगवान से आए तो किससे जुड़ना चाहिए, भगवान से जुड़ना चाहिए, वरना वो पाप है। जिस प्रकार पुत्र के लिए माता पिता की सेवा छोड़ना पाप है, उसी प्रकार इस संसार की कोई भी चीज को भगवान से तोड़ना पाप है। अब प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं। दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं तात्पर्य के। पहले क्या कह रहे हैं, भगवान बुद्धि। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं बुद्धि का अर्थ है, ये क्या है, नीर शीर विवेक। ये क्या होता है, पानी और दूध। एनालाइज थिंग्स इन द प्रॉपर रिस्पेक्टिव। ये तो है ही नहीं हिंदी इंग्लिश में, ये तो अपने मन से जुड़ा हुआ है। एनीवे प्रभुपाद इंग्लिश में नहीं लिख रहे, अपने आप से जोड़ दिया किसी ने। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद कहेंगे। मैं जो कह रहा हूँ प्रभुपाद इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं, बट आई थिंक उसने इसको मुहावरे के रूप में लिख दिया है। दैट्स द आइडिया। जो ट्रांसलेटर है उसने, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बुद्धि मतलब हर चीज को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखना। सो इसका मुहावरा उन्होंने लिख दिया कि दूध का दूध, पानी का पानी, वह मुहावरा लिख दिया बस, इसलिए ऐसा लग रहा है हमें। बुद्धि का अर्थ है कि नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। पानी का पानी और दूध का दूध बिल्कुल अलग होना। कहने का मतलब क्या, असली बुद्धि क्या है, बुद्धि वो है, मतलब पानी पानी दूध दूध, इसका मतलब क्या है, का है पानी का है, दूध का है। बुद्धि का अच्छे बुरे, अच्छे बुरे। बुद्धि का अर्थ है कि हम समझ लें कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है। शुभ क्या है, कोई भी चीज भगवान से जोड़ देना, और अशुभ क्या है, कोई भी चीज भगवान से अलग कर देना। ये बुद्धि है बस। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। दूसरी चीज भगवान कह रहे हैं ज्ञान। ज्ञान का अर्थ हम समझते हैं केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंजीनियर, डॉक्टर, मगर वो सब शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो सब अज्ञान है। वो सब जरूरी है मगर एम नहीं है लाइफ का। नॉलेज क्या है, आत्मा और शरीर को अलग समझना, वो नॉलेज है। अदरवाइज सब इग्नोरेंस है, सब अज्ञान है, क्योंकि उससे हमें कोई अल्टीमेट बेनिफिट नहीं हो रहा ना। वो तो शरीर के लिए है ना, लाइफ को पूरा करने के लिए नहीं है। सो ज्ञान की डेफिनेशन ही हो गई। तो एजुकेटेड आदमी कौन है,
प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, एजुकेटेड आदमी कौन है? एजुकेटेड आदमी वो है जो जानता है कि मैं सोल हूं और बॉडी नहीं हूं। तो इसलिए आप लिख सकते हो किसी के मतलब मिस्टर डैश डैश चोपड़ा या मिस्टर डैश डैश सिंह ब्रैकेट में MD PhD CHT LHT कॉमा अनएजुकेटेड। यू कैन राइट दैट, सिंपल। भगवान की दृष्टि में वो अनएजुकेटेड है, कोई फायदा क्या? सब सारी नॉलेज मटेरियल मैटर से रिलेटेड है ना, मैनिपुलेट करने के लिए। आत्मा से तो कुछ नहीं, सब कुछ सब यहीं छूट जाएगी, उसका फायदा क्या होगा? सब भूल जाओगे। पॉइंट क्या है उसका? अगर आपने जेल में पत्थर तोड़ना सीख लिया, उसमें एक्सपर्ट बन गए, तो एजुकेटेड हो गए क्या? ओके, मैं तो एक्सपर्ट बन गया था, देखो मैं पूरा पत्थर एनालाइज कर सकता हूँ। जेल में मैं 20 साल उम्र कैद करके आया हूँ, मैं पत्थरों में एक्सपर्ट बन गया हूँ। एग्जैक्ट पत्थर बता सकता हूँ और एक बार में तोड़ दूंगा। तो आप क्या कहोगे उसको एजुकेटेड कहोगे? ओके, नॉनसेंस यार, तूने किया है तूने। ऐसे संसार में हम जेल में बैठे हैं भगवान से दूर, और यहाँ हम एक्सपर्ट बन रहे हैं। मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ कि मशीन कैसे बनानी है, मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ कि बॉडी कैसे ट्रीट करनी है। ठीक है भैया, तो मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, मगर पॉइंट ये है कि जो वैकुंठ में रहने वाले लोग हैं वो मजाक उड़ाएंगे, कर क्या रहे हो तुम? सो क्या हुआ? ये अज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया? हमारे छोटे पर्सपेक्टिव से ज्ञान है जो जेल में रह रहा है, वैकुंठ की दृष्टि से अज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है, आप पढ़ सकते हो, मगर एम ही नहीं है लाइफ का, ये समझना चाहिए। आप देख रहे हो कैसे भगवान सबकी डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं। सब कुछ किससे जोड़ रहे हैं? अपने आप से जोड़ रहे हैं। ओके, उसके बाद असम्मोह अर्थात संशय, थर्ड पैराग्राफ, असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। असम्मोह मतलब होता है कि संशय रहित। तो संशय रहित क्या होता है? संशय रहित हम तब मानते हैं किसी को जब कोई भगवान के बारे में कोई संशय नहीं रखता, जब कोई डाउट नहीं है भगवान के बारे में, तब उसको कहेंगे डाउटलेस हो गया, तब ठीक है। क्योंकि भगवान के बारे में काफी डाउट्स होते हैं ना हमें, कि भगवान हमें इतना दुख मिल रहा है, भगवान हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? काफी लोगों का ये डाउट होता है, ये मेन डाउट। या मुझे इतना दुख आया तब क्यों नहीं मदद की? तो मानते नहीं, भगवान को छोड़ देते हैं। या कई तरह के डाउट है, भगवान कौन है, यही डाउट है सबसे पहले तो। सो ये डाउट सब खत्म हो जाए तो उसको कहते हैं असम्मोह। क्षमा क्या है, कोई बताएगा? क्षमा मतलब क्या होता है? क्षमा मतलब क्या है? प्रभुपाद लिख रहे, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस पॉइंट में लिख रहे, क्षमा मतलब दूसरों के अपराध माफ कर देना। कोई सेवा करता है भगवान की, कुछ ना कुछ तो हर आदमी गलती करेगा ना, परफेक्ट तो है नहीं कोई। इमीडिएटली तो कोई सुपरमैन बन नहीं जाएगा यहाँ पर आकर कि भी आप 1 साल अब शुरू में आए, आपको पूरी गीता समझ आएगी, आ नहीं सकती, संभव है। तो क्या करना है? अगर किसी को समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्षमा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने कई लोग आते हैं, उनके अपने अपने आइडियाज भी होते नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत गीता पढ़ के, अरे मेरे हिसाब से ऐसा है, मेरे हिसाब से वैसे, मेरे हिसाब से, तो आप क्या करोगे? उस पर गुस्सा करोगे? क्या करोगे आप? कई लोग बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो गीता का मतलब है, देखो अपना काम करो, फल की चिंता मत करो। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे यार तूने कुछ पढ़ा बड़ा है नहीं, हमें पढ़ाने आ गया। नहीं, कैसे कह सकता है कोई नहीं। मतलब एक श्लोक आता नहीं और अपनी PhD हम पे झाड़ रहे हो। सब पे गुस्सा करेंगे? नहीं, क्षमा कर देना चाहिए अज्ञानियों को। ओके फाइन, ठीक है, इसको नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सुन लो और फिर बोलो ठीक है, मैंने तुम्हारी सुन लिया, अब मेरी सुनो। और सबसे पहले एडवाइस है कि जो भी तुमने मुझे बोला है वो सब भूल लो। सबसे पहली एडवाइस ये है, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वो सब कुछ गलत सोच रहे हो। That's all. I mean to say naturally नहीं। अगर मान लीजिए कोई फिजिसिस्ट को जाके बोले एक्चुअली आपकी क्वांटम थ्योरी बिल्कुल गलत है, पता नहीं क्या क्वांटा लगा रखा है, बकवास है, ना कोई इलेक्ट्रॉन होता है ना प्रोटॉन होता है, किसी ने देखा है? तो क्या कहेगा फिजिसिस्ट?
क्या कहेगा उसको? कहेगा भैया कोई प्रसाद है लड्डू तो इसको बाहर निकालो, और यही कहेगा। और क्या कहेगा? मतलब अगर किसी को कोई नॉलेज ही नहीं है और वो जाके ऐसे बकवास करता रहे, जबकि फिजिसिस्ट ने इतनी सारी डिवाइसेस बना दी अपनी नॉलेज यूज करके, तो कोई मानेगा? मतलब मजाक ही उड़ाएंगे उसका। सो ऐसे ही संसार के लोग हैं, अपने आइडियाज बोलते रहते हैं। सो कौन क्या कहेगा बताओ? मजाक ही उड़ेगा उसका। नहीं, जैसे वो नहीं आया था बीच में, क्या नहीं रहता कि मुझसे फिरोजपुर में भी पूछ रहे थे कोई एक व्यक्ति कि राधा तो कृष्ण से मैरिड नहीं थी, तो आप राधा कृष्ण की पूजा क्यों करते? तो एक और डिवोटी तो उनसे पूछा था, तो उस डिवोटी वो तो गुस्सा हो गया। उन्होंने कहा तुम पूछी क्यों रहे हो ये, पहले बताओ मुझे। तो उसने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। उसने कहा तू यहीं खड़ा हो, पहले बता तू पूछ क्यों रहा है इंटेंशन क्या है तेरी, ये बता कि राधा मैरिड नहीं थी, मतलब पॉइंट क्या है तो फिर सारे डिवोटीज खड़े थे, कहते हैं चल मैं बाद में पूछूंगा। कहते नहीं यहीं खड़ तू, और उसको घेर लिया। उसको बोला तो बता ये क्यों मतलब ऑफकोर्स इंडिया में ऐसे कॉन्सेप्ट तो चल ही रहे हैं, नहीं तो उसकी इंटेंशन तो खराब ही थी, समझ ही आ रहा है। तो उसने कहा कि नहीं हम कहाँ लिखा है, तो फिर हमने बताया कहाँ नहीं लिखा है बताओ। हरिवंश पुराण में लिखा है कि राधा कृष्ण से मैरिड थी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है, सब जगह लिखा है शादी हुई है, तुम कैसे कह सकते हो नहीं हुई? और वैसे भी राधा और कृष्ण की शादी का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ना राधा ऑर्डिनरी स्त्री है ना कृष्ण ऑर्डिनरी व्यक्ति है, वो भगवान है। वो हमारी तरह इंसान नहीं है। राधा भगवान की कृपा की मूर्ति है। उनका शरीर हमारी तरह थोड़ा ना बना है कि उनकी शादी होती है वो अलग हो जाते हैं, कंप्लीट नॉनसेंस है। नहीं फिर एंड में हमने उसको क्या किया, क्षमा कर दिया। नहीं छोड़ चल यार तू निकल, ठीक है अभी तो जो कुछ अभी अपनी थ्योरीज अपने पास रखो, बाद में बात होगी। नहीं सो यू हैव टू, इसलिए क्योंकि पता है क्यों क्षमा कह रहे हैं, क्योंकि जब नॉलेज आ जाती है ना तो क्षमा करने की कैपेसिटी एक्चुअली कम हो जाती है। अगर सही से नॉलेज ना लो तो होता है नहीं, अहंकार आ जाता है ना जब नॉलेज आती है कि मुझे तो आ गया इसको क्यों नहीं आता, नॉनसेंस है तू। सो ज्ञान के साथ कभी कभी क्या होता है, अहंकार भी आ जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्षमा होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम। जस्ट सत्यम, सत्य का अर्थ है सत्य क्या होता है? तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सत्य में दो चीजें हैं कि सही बोलो और उनके लाभ के लिए बोलो। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय, यही कहा जाता है ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वही बोलो जो प्रिय लगे। किंतु यह सत्य, यही सत्य नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यही कहा जाता है ना, सत्य बोलो ऐसा सत्य। क्या कहा जाता है हिंदी में, मुहावरा भी होगा ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोया। लोग कहते हैं अभी ऐसा बोलो, ये सत्य, सही बोलो और ऐसी वाणी बोलो जो मन का आपा खोए। प्रभुपाद कह रहे यही सत्य नहीं है, यही गलत है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, वेल इट्स नॉट नेसेसरी। प्रभुपाद कह रहे हैं एक्चुअली सत्य तो सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है, यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि वह व्यक्ति चोर है तो वह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप से लोक हित में प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। समझे नहीं समझे? सो हमारे हिसाब से सत्य कुछ और था, नहीं हमने डेफिनेशन बना ली सत्य वो है कि भी सही से बोलो मगर किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं है मतलब दैट्स वो बात कह रहे नहीं, सत्य बोलो चाहे हर्ट भी हो रहा है, बट अगर उसको लाभ हो रहा है तो बोल दो, है नहीं? लाभ नहीं हो रहा तो मत बोलो। तो बोलने की जरूरत ही क्या है? फिर वो आपकी बात एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। फिर लाभ नहीं हो रहा तो बोलना क्यों है? उसको फायदा ही नहीं है तो क्या बोलना है उसको? सो परम सत्य क्या है? कृष्णा भगवान है। सत्य क्या? उनकी भक्ति करो। सत्य क्या? भगवान की भक्ति छोड़ोगे तो
तो वो पाप है, अशुभ है, सब कुछ नरक में जाओगे। ये सत्य आपको भूलना पड़ेगा। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लोग कहेंगे प्रभु जी हमने बहुत दान किया, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या दान करते करते कहाँ जाओगे? नरक जाओगे। और कहाँ जाओगे? स्वर्ग थोड़े ना। अब उसको बुरा लगा, कहेगा आप कैसे कह सकते हो, मैं तो बहुत दान करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ। उसको डाइजेस्ट नहीं होगी बातें, नहीं होगी। हो सकता है गुस्सा भी हो जाए आप पे, बट भगवान जो गीता में कह रहे हैं सत्य तो यही है ना। अब दान वो कर भी रहा है, हमने पढ़ा भी आगे चैप्टर्स में, नहीं दान वो अपने मन से भी कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता दान करना कैसे है। दान के भी अपने क्राइटेरिया हैं, शास्त्र के अनुसार दान करने की विधि होती है, नहीं होती है। पर्टिकुलर काल होता है, पात्र होता है, देखना पड़ता है किसको दान कर रहे हैं, किस समय दान कर रहे हैं, क्या चेष्टा है दान करने की, क्या चीज दान कर रहे हैं। अपनी बेस्ट चीज दान करनी चाहिए, अपनी खराब सबसे वर्स्ट चीज नहीं। भिखारी आ गया, भीख दे दे, और चिल्ला रही है सूखी रोटी सूखी पड़ी है, जरा दे दियो जरा उसको। वो दान नहीं है, वो नॉनसेंस है। वो उससे वो भी नर जाएगा, आप भी नर जा रहे हो। पहले जमाने में अगर कोई भूखा आता था तो क्या करते थे पता है आपको? क्या करते थे? अभी भी साउथ में उसको बिठाते थे, सीरियसली बिठाते थे उसको। चौखट में पहले बड़े घर होते हैं ना, चौखट बिठाते थे, फिर वो रोटी बनाती थी वो फ्रेश। और मतलब अगर आपने, मैंने तो देखा है, मतलब मैंने देख लिया मॉडर्न होते हुए। आप लोगों ने देखा किसी ने? घर में देखा। हाँ, गांव में होता है, अभी भी होता है। कोई भिखारी आता है उसको बिठाते हैं, तू बैठ जा। शुरू की रोटी प्रभु जी डेली का ही था। नमो नारायण महाराज ऐसे करके आते थे, गरम गरम दाल और शुरू की 2 रोटी। मतलब वैसे ये भी था कि अगर कोई आ भी जाए तो स्पेशली बैठ के उसको एटलीस्ट गरम गरम चाय तो देते थे। इतना तो होता था, चाय बना के दे देते। सो वेल क्या है, कहाँ है वो सब? कहाँ है वो सब? है ही नहीं। सो मैं पॉइंट क्यों बोल रहा था? बाय द वे, हरे कृष्ण। दान। सो अब हम अपने मन से डेफिनेशन ना रख रहे हैं दान की, तो वैसे ही दान का कोई फायदा नहीं है। उसको बोलना पड़ेगा यार तुम्हें दान करना ही नहीं आता। पहली बात तो तुम्हें नॉर्मल दान भी नहीं करना आता, वो छोड़ दो। शास्त्र के अनुसार दान, वो दान नहीं माना आता। और वो भी अगर भगवान से तोड़ के दान, जोड़ के दान नहीं आ जाए, वो भी बेकार है। आपने सबको फ्रेश रोटी बनाई मगर बिना भगवान को भोग लगाए दे दी, तो वो भी बेकार हो गया। सो इसलिए सत्य क्या है? सत्य हमें बोलना पड़ेगा यार तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, और क्या। दैट्स ऑल। सो दान देना है तो किसको देना चाहिए? अभी आ जाएगा, भगवान आएंगे आगे, अभी आगे बात करेंगे। दमा क्या होता है? दमा मतलब वो वाला दमा नहीं, दमा अस्थमा। दमा है, दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। मतलब दमा मतलब है कि दमन समझते हैं? दमन मतलब सप्रेस, सेंस कंट्रोल। सो एक क्वालिटी है सेंस कंट्रोल करना। तो जो योगी ज्ञानी क्या करते हैं? योगी ज्ञानी अपनी इंद्रियों को पकड़ के रखते नहीं रखते हैं, हिमालय में जाते हैं, आंख बंद, नाक बंद, कान बंद, बैठ जाएंगे। वो समझते, उनकी डेफिनेशन वो है सेंस कंट्रोल की। भगवान के कह रहे हैं असली सेंस कंट्रोल क्या है? भगवान कह रहे हैं, देख लो, पढ़ लो, इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। सेंस कंट्रोल करना मतलब नहीं है कि आंख बंद नाक बंद करके बैठ जाओ। अपनी बॉडी चलाना वो खराब नहीं है, अपनी बॉडी की नीड्स आप पूरी, आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, खाना बंद करने की जरूरत नहीं, खाना खा लो, घूम लो, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। अननेसेसरी, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी। ये संडे हुआ, छुट्टी है, आज पूरे दिन टीवी देखेंगे। क्यों भी? क्यों टीवी देखोगे? पॉइंट क्या है? मतलब क्या तुम मंडे को मर नहीं सकते क्या? क्या संडे है? अगर अगले दिन मर गए तो पूरे दिन टीवी देखा है तो कहाँ जाओगे? पता नहीं कहाँ जाओगे, टीवी में मत चले जाओगे। टीवी ध्यान आएगा ना मृत्यु के समय कि कचड़ा ध्यान आएगा, पता नहीं अपनी गति खराब हो गई नहीं। सो पॉइंट क्या है? इसलिए अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसको सेंस कंट्रोल कहते हैं। जब भी टाइम मिले तो क्या करो? भगवान की
भक्ति करो, यूज करो ना टाइम। मतलब आपका जो काम है काम करो, खाना है खाना खाओ, अपने घर का काम ऑफिस का काम करते रहो, मगर जो टाइम बचे उसको गीता समझने में, चैंटिंग करने में और भक्ति में यूज करो। टाइम वापस टाइम नहीं आएगा। हम सुन के छोड़ देते हैं बात, मगर ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर आपके दिमाग में फिट हो जाए कि एक भी सेकंड वापस, दुनिया का सारे संसार का धन एक भी सेकंड वापस नहीं ला सकता। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भोग मतलब होता है अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना। हम योगी ज्ञानी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है। अब रहो, अननेसेसरी मत वेस्ट करो, उसको कहते हैं सेंस कंट्रोल। और क्षमा का मतलब क्या है? शम। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए, इसे क्षमा कहते हैं। मन में भी कई तरह के विचार आते हैं, उनको भी कंट्रोल करके रखना चाहिए। कई विचार आते हैं कि जो विचार भगवान की भक्ति से अलग हैं उनको यूजलेस विचार कहते हैं। सो सारे विचारों को किससे जोड़ देना चाहिए? भगवान से। वो कैसे जोड़ेंगे? वो जोड़ेंगे जब आप सुनोगे भगवान के बारे में, है नहीं? सुनोगे नहीं तो कैसे जोड़ोगे? लोग कहते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि भी हम तो 24 घंटे भगवान का स्मरण करते हैं। ठीक है, सुनते क्या हो 24 घंटे? स्मरण करते हो माना, सुनते क्या हो? तो सुनते तो भगवान चीज हैं, तो जो सुनेंगे वही तो स्मरण होगा। सुन रहे कुछ और है, स्मरण कुछ और है, तो इलॉजिकल है। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप पूरे दिन क्रिकेट के बारे में सुनोगे तो क्या भगवान के बारे में स्मरण होगा? मतलब इलॉजिकल बातें कर रहे हैं लोग। तो क्षमा मतलब होता है कि मन में अननेसेसरी विचारों को हटाना। वो कैसे हटेंगे? जब अननेसेसरी बातें सुनना छोड़ दोगे, भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, भगवान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो जाके पढ़ लेना। अब इसमें बस एक पॉइंट मैं और बताना आता हूं। सुख और दुख क्या है बताएगा? सुख दुख क्या है? हमारी डेफिनेशन क्या है सुख दुख की? सुख क्या है? एसी में बैठना सुख है नहीं? अच्छा, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? और दुख क्या है? दुख लोग सोचते हैं तो क्या मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कोई घर में चोरी हो गई, डिजीज आ गई, वो सब दुख मानते हैं। मगर भगवान के अनुसार सुख दुख क्या है? सुख दुख ये नहीं होता, ये तो हमारी अपनी डेफिनेशन है। सुख दुख क्या है कृष्णा बता रहे हैं, इसी तात्पर्य में बता रहे हैं। देखो आप मिल जाए तो, जिस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुख है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। कहने का मतलब है जिस प्रकार से भक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुख है। भक्त के लिए क्या सुख है? जो भी चीज उसकी भक्ति बढ़ा रहा है उसको उसमें सुख आता है। हमारी डेफिनेशन ये है और यही असली सुख है। तो दुख क्या है इसका? उल्टा कर दो, दुख क्या है? इसी प्रकार दुख वह है जिसमें कृष्ण भावना अमृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो भी असली सुख वो है जो भक्ति में चीजें बढ़ा रहे, वो सुख है हमारे लिए। जो भक्ति में रुकावट है वो दुख है। बस सिंपल सी बात है। जैसे भक्तों का संग करना क्या है हमारे लिए? सुख है। भक्ति में बढ़ रहे हैं ना, वहां समझ आ रहा है ना। भक्तों का संग छूटना क्या है? वो दुख है। अब जो ऑर्डिनरी आदमी, जो भक्त नहीं है, जो ऑर्डिनरी आदमी है, उसके हिसाब से सुख क्या है? उसके हिसाब से सुख है भक्तों का संग छोड़ना, पार्टी जाना। और दुख क्या है? यार बिठा दिया मुझे यहाँ पर, यार फंस गया मैं यहाँ। ये दुख है। चेंज हो गया? नहीं हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया। उसको उसमें मजा नहीं आ रहा। अब भक्तों को मजा आ रहा है यहाँ पर भगवान के बारे में सुनने में, उसको मजा आ रहा है डीजे में नाचने में। उसको भी सुख मिल रहा है, हमें भी सुख मिल रहा है, मगर असली सुख कौन सा है? क्वेश्चन ये है। वो तो कहेगा मुझे मजा आ रहा है, कहेगा तुम्हें उसमें मजा आ रहा है तो तुम्हारा अच्छा है, मुझे इसमें मजा आ रहा है, मुझे ये अच्छा है, तुम अपने टाइम रहो, मैं अपने टाइम रहूं। मगर क्वेश्चन है कि असली सुख क्या है इसमें से, ये मुझे बताओ आप। एक वो सुना है, एक क्या था, अष्टावक्र के पास, अष्टावक्र आए जनक महाराज के पास। तो जनक महाराज ने क्वेश्चन पूछा, अष्टावक्र ये बताओ कि जब मैं जाग रहा हूं तो वो असलियत है या मैं सो रहा हूं तो वो असलियत है? क्योंकि सोते वक्त भी तो मुझे लगता है कि असली में चल रहा है सब,
सोते वक्त तो मैं भूल ही जाता हूँ सब कुछ। हाँ, वो तो जाग के पता लगता है कि वो नकली है, मगर जब सपने में हूं तब तो मुझे वो असली लग रहा है, और जब जाग रहा हूं तो मुझे वो पता लग गया नकली है। जब मैं सो रहा हूं तो मुझे जागने वाला सब कुछ भूल गया, वो मुझे वो नकली लग रहा था। नहीं, सो असली क्या है? क्या आंसर दोगे? क्या दोगे? सत्य क्या है? सपना सत्य है, या हो सकता है ये नकली हो, हमें क्या पता। मगर सपने में होंगे हमें बिल्कुल असली लगने लगेगा, उसमें तो बिल्कुल रियलिटी लगती नहीं लगती है सपना। उसमें आप ये नहीं सोचोगे कि मैं सपने में हूं। कभी सपने में लगता है कि मैं सपने में हूं, कभी बाई चांस कभी लग सकता है, मगर वैसे नहीं लगता। कभी कभी सपने में भी सपना आ जाता है, आता है नहीं आता है सीरियसली होता है, कभी कभी लग सकता है। एक्चुअली डिवोटीज को पता लग जाता है कि वो सपने में है। जब भक्ति करोगे ना, तो भक्ति में जब शरीर और मन से अलग होने लगोगे ना, तो सपने में भी आपको समझ आ जाएगा मैं सपने में हूं। आपको अपने माइंड पे कंट्रोल आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इल्यूजन चल रही है। मगर अभी तो हमें कुछ नहीं पता ना, अभी हम भक्ति में नहीं है ना, अभी तो हम पूरी तरह माया में फंसे पड़े हैं, तो इसलिए हमें समझ नहीं आता। तो आंसर क्या दोगे? बताओ, क्या असलियत है, क्या नकली है? बताओ मुझे। वो सत्य है, सत्य है, ये बताओ। वो भी सत्य और ये भी सत्य है, उसमें दोनों ही सत्य नहीं है। कह सकते हो, मगर एक चीज तो सत्य होगी ना, एक चीज तो, या दोनों ही सत्य हैं या दोनों ही सत्य नहीं है। क्या कहते हो? क्वेश्चन समझ आया नहीं आया? सो आंसर क्या है? वैसे अष्टावक्र ने जो आंसर दिया था वो अलग टाइप से दिया था, भागवतम में इसका आंसर है। सो भागवतम में क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर क्या दिया? इसका आंसर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सपना नकली है और ये असली है। तो उन्होंने कहा सिंपल है, अगर सपने में खीर खाओगे तो मोटे हो जाओगे? हो गए? नहीं हो गए? नहीं हो गए। अभी खीर खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो सत्य क्या है? ये सत्य है ना, वो सत्य नहीं है। सिंपल हो गया, नहीं हो गया? सो अब हमें पता लग गया सत्य वो सत्य नहीं है, जबकि वो सत्य में लग रहा था, है नहीं? ऐसे ही जो डीजे में नाच रहा है उसको वो सुख लग रहा है, और मैं हम भक्ति में बैठे हमें सुख लग रहा है, मगर असली सुख क्या है वो डिसाइड करना है। तो क्या है असली सुख? आप बता सकते हो इस क्वेश्चन से जो मैंने आंसर दिया, इसको कनेक्ट करके अब कैसे डिसाइड करोगे असली सुख क्या है? बताओ मुझे। जो परमानेंट हो। सो भाई ऐसे खीर खाने से मोटे नहीं होते वहां पर सपने में, ऐसे डीजे में नाचने से वो उसको कह रहे हैं मैं सुख हो जाऊंगा, मगर क्या हो जाएगा असली में? परेशान हो जाएगा, है नहीं? संसार में जो सुख ढूंढेगा क्या आएगा उसके बाद? इफेक्ट से पता लगता है ना। जैसे खीर खाने का इफेक्ट क्या था? मोटा होना। वहां पे नहीं हुआ इफेक्ट, तो सत्य नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पे आपने कहा डीजे में नाचेंगे संसार में सुख लेंगे, इसका आपकी आशा थी सुख, मगर इफेक्ट क्या निकला? दुख। दुख ही निकलता है ना, अल्टीमेटली दुख ही निकलेगा। सो इसका मतलब वो असली सुख नहीं है। असली सुख तो भगवान की भक्ति में है, क्योंकि यहाँ पे सुख की आशा है और जितना सोच रहे हो उससे भी डबल मिलेगा, तो असली सुख हो गया ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पे सुख और दुख की परिभाषा अब देख रहे हो कैसे चेंज कर रहे हैं। सब कुछ किससे जोड़ रहे हैं? अपने आप से जोड़ रहे हैं। अपने डेफिनेशन मत बनाओ वरना प्रॉब्लम होगी। और फिर उसके बाद जाके पढ़ लेना आप आगे जाके पूरा पॉपट, बट दिस इज अबाउट इट। दान भी वैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, दान देख लेना। ओके अब उसके बाद ये सब बताने के बाद अब समझे भगवान ने क्यों बताया सब? समझ गए? नहीं समझ गए? कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था कि भगवान बता रहे हैं सारी चीजें मुझसे आती हैं, तो इसको सही से मुझसे जोड़ो, मुझसे मत तोड़ो। मुझसे तोड़ोगे तो तुम अपने मन से सोच रहे हो वो सब पाप हो जाएगा। समझे? तो दान देना है तो मेरे भक्तों को और मुझे दो, ऐसी मत बांटते रहो। पहले जमाने में ब्राह्मणों को दे, ब्राह्मण मतलब वो वाले गंदे ब्राह्मण नहीं आजकल के, मतलब भगवान की सेवा में दान देना आधा अच्छा नहीं, ऐसे ही बांटना तो अच्छा नहीं है, वो सही दान है। ऐसे ऐसे कर चलते रहो, तो इस तरह से तब तुम पापों से मुक्त हो जाओगे और फिर मेरी सेवा में लग जाओगे। तब उसको कहेंगे असली पुण्य, और उससे तुम्हारी ऊर्ध्वगति होगी, अदरवाइज अधोगति हो जाएगी। और फिर उसके बाद कृष्णा आगे इस प्रॉपर्ट में लिख रहे हैं कि
ये 2 श्लोक पढ़ देता हूं, देन आई विल फिनिश। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अविरत होते हैं। 6ठे श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही है। सारे, पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया था, सारे गुण बताए थे, नहीं गुण है ना, बुद्धि सत्य, वो भी मुझसे आ रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं सारे ऋषि मुनि भी सब मुझसे ही आ रहे हैं। गुण भी मुझसे आ रहे हैं, लोग भी मुझसे आ रहे हैं। सबका ओरिजिनल कॉज कौन हूं? मैं हूं, मैं भगवान हूं। इसलिए सारे ऋषिगण मेरी सेवा करते हैं। 7वें श्लोक में कह रहे हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, मैं मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जिसको इस तरह से अटूट विश्वास है मुझ में, जो सारे इस संसार की सारी वस्तुएं मेरी सेवा में लगा देता है, इस संसार के सारे गुण सत्य क्षमा तप शौचम सब कुछ मेरी सेवा में लगा देता है, जो इस विश्वास है कि मेरी सेवा करने से सब कुछ मिलेगा, इसको इसमें कोई संदेह नहीं है और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। करना है कर लो, कोई जरूरत नहीं है। परफेक्शन है लाइफ की, भगवान की सेवा करना। जिसको इस पे विश्वास है वही सबसे बड़ा योगी है और वही मुझे प्राप्त करता है। भगवान ने यहाँ पे अब एक चीज रोक दी। अब इसके आगे भगवान कल डिस्कस करेंगे अपने बारे में। अब अपने बारे में बताना और बताएंगे, और डिटेल्स में बताएंगे। सो अगर भगवान के बारे में जानना है तो 10 चैप्टर पढ़ो, बट तात्पर्य के साथ। खुद पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है?